नए वर्ष के उत्साह में शराब पीते हैं, पार्टी मनाते हैं, मांस खाते हैं, व्यभिचार करते हैं, नशा करते हैं। ये सब गलत बात है। नए वर्ष को मंगलमय बनाने के लिए इन नशा छोड़ने का नियम लो कि जो आज तक करते रहे 20 वर्ष में नहीं। अब मेरा नया वर्ष मानो नया जीवन, तो हम मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, हम पाप कर्म नहीं करेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, हम गलत आचरण नहीं करेंगे। ऐसे नियम लेने चाहिए। तो ऐसे बावरे लोग हैं कि उस दिन और उपद्रव करते हैं, शराब पी के इधर उधर पड़े रहेंगे, बोले आज नया वर्ष का उत्साह, हैप्पी न्यू ईयर। नहीं तो ये क्या हैप्पी न्यू ईयर? ये हैप्पी है, लड़खड़ा रहे हो, ये हैप्पी है। शराब पी रहे हो, गंदे आचरण कर, हैप्पी, दुख भोगोगे, पाप कर्म कर रहे हो। मनुष्य को मदिरा पीना पाप है, राक्षस को मदिरा पीना स्वाभाविक है। आजकल तो कहने लग गए हम तो राक्षस ही हैं, मतलब खुद ही कहने लग गए हैं। तो आपके लिए दुर्गति भी पक्की है, नरक का रास्ता भी पक्का। इंतजार करो, फिर दुर्गति होगी, फिर दुर्गति होगी। कर्म बिगड़ जाएगा ना तो पड़े पड़े सड़ते हैं लोग, और जब पड़े रहोगे ना तो कोई प्यार से पानी भी देना नहीं चाहेगा। आज तुम कमा रहे हो, चार के काम आ रहे हो, और कल जब पड़े रहोगे तो वही चार तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं, तुम्हारी गली में नहीं आएंगे कि कहीं बुला न ले, वो कहीं वो बुला न ले। बड़ा स्वार्थी संसार है, इसलिए भजन करो, पाप कर्म को छोड़ दो, मनमानी मत करो कि हम राक्षस ही हैं, नहीं तो वो दंड भोगने को मिलेगा जो तुम सोच भी नहीं रहे हो। अनेक योनियों में अनेक प्रकार से दंड भोगना पड़ता है, कोई मनुष्य योनि थोड़ी है। 83,99,999 योनियां और हैं जिनमें हमें दंड भोगना पड़ता है। दुविधा में हम कई बार फंस जाते हैं। 22 कंपनीज है हमारी, इसमें छोटी छोटी हिस्सेदारी है, पर हम बहुत सारी कंपनी छोड़ देते हैं जहाँ पे कहीं मांस भक्षण हो रहा हो, गंदे जुआ सट्टा लॉटरी हो, किसी प्रकार का नॉन वेजिटेरियन खाना हो, किसी प्रकार का व्यभिचार हो, तो इससे हमारा बिजनेस लॉस तो होता है। पर कई बार मन में आता है कि क्या ऐसा करना ही ज्यादा उत्तम? उत्तम है, उत्तम है। बिजनेस का लॉस होना कोई खास लॉस नहीं है, लेकिन धर्म का लॉस होना सबसे बड़ी खास लॉस है। अगर हमारा जो धर्म है, हमारा चरित्र है, मान लो चरित्रहीनता और खूब बिजनेस और खूब रुपया, धन का लॉस होना कोई खास लॉस है क्या? खास लॉस है चरित्र का लॉस होना। कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज। तो आहार सही नहीं है, चरित्र सही नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य सही नहीं है, तो हम तुम्हारा संग छोड़ देंगे, क्योंकि आपके संग का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ेगा। हम भले ना पढ़ने दें, लेकिन चार की दृष्टि में रहेगा तो हमारे चरित्र पर बात आएगी। नहीं, वो लॉस होना अच्छी बात है। मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस। तो करेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। तो करेक्टर को बचाइए, चरित्र को बचाइए, धर्म को बचाइए। ये कंपनियों का छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ा बिजनेसमैन आपका है, नहीं है? इसी के साथ जितने भी बिजनेस अनंत ब्रह्मांड में इसी के पास है। सबसे बड़ा फैक्ट्री का मालिक ये देखो फैक्ट्री ये उसकी अनंत ब्रह्मांड फैक्ट्री है, सबका मालिक है वो, और वो आपका फ्रेंड है। फिर किससे क्या लेना देना? जहाँ इसके विरुद्ध चल रहा हो उसको त्याग कर देना चाहिए। माताएं बहनें हैं, अब सुबह उठे, अब बच्चे को स्कूल जाना है, पति को ऑफिस जाना है या नौकरी करना है, अब वो पूजा विस्तार में बैठी है, उनका टिफिन नहीं तैयार है, ये गलत है। पहले टिफिन तैयार करो, उनको खवाओ पियाओ, उनको भेजो, फिर पर्दा हटाओ। जब सब चले गए अब पूजा करो। गृहस्थी में पूजा के लिए समय का विभाजन देखना है कि हमारे परिवार का कर्तव्य पहले पूरा होना चाहिए। अब बच्चा स्कूल में भूखा रहे और इधर ठाकुर जी को भोग लगा रही हो, पति ऑफिस में भूखा रहे, इधर ठाकुर जी को भोग लगा रही है, नहीं। उनके लिए टिफिन पहले तैयार करो और फिर ठाकुर जी को भोग लगाओ, फिर ठाकुर जी को अपनी दिनचर्या और सेवा पूजा करो गृहस्थी में। क्योंकि पति में ठाकुर जी, पुत्र में ठाकुर जी, ऐसी भावना हमें करनी। हमारे पुत्र में भी तो भगवान ही पाते हैं। सबके उदर का जो भगवान अन्न पचाते हैं तो स्वयं भगवान पचाते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता, मैं समस्त देहधारियों के उदर में वैश्वानर अग्नि रूप से विराजमान हूं। तो भगवान ही तो अन्न पचाते हैं, तो भगवान ही पाते हैं। तो सब में भगवत भाव करके पहले ऐसे व्यवस्था। तो अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते समय उसे भी भक्ति समझे और भगवान का नाम जप करते हुए अपने कार्य को करे, और फिर जब समय मिल जाए तब पूजा करे। तो गृहस्थी में ऐसे चलना चाहिए। माताओं बहनों को चाहिए
दूर से सत्संग सुनो, अपनी कुटिया में भजन करो, किसी संत को ना नजदीक अपनी कुटिया में बुलाओ ना तुम नजदीक जाओ, और व्यभिचार दोष से बचो और दूसरों को भी बचाओ। अगर गंदे आचरण कोई करता है वो संत नहीं हो सकता। गंदे आचरण, चूक होना अलग बात होती है, चलते चलते फिसल गए फिर संभाल लिया, लेकिन हम उसी का अपना वासनाओं का खेल बना ले, ये ठीक नहीं। इसलिए बहुत संभल कर तन मन प्राण समर्पण का मतलब समझ लो, कहीं गलत मार्ग में न चले जाना। इसीलिए हम इशारे से बताया कि तन समर्पण का मतलब कहीं भोग न समझ लिया जाए, ये ऐसा नहीं है। तन समर्पण का मतलब है, प्राण समर्पण का मतलब कि कोई भी कष्ट में है तो अपने प्राणों की बाजी लगाकर उसके कष्ट को दूर करने की चेष्टा करे। ये भोगों का विषय नहीं है, ये योग का विषय है। भोग नहीं, भोग के त्याग से योग होता है। तो कुछ लोग जो अपनी वासनाओं को नहीं ठीक कर पाए हैं, वो लोग वासनाओं का खेल खेलते हैं, बोलते हैं यही भक्ति है, यही साधना है। बहुत से लोग होते हैं और उसको गलत ढंग से प्रयोग करते हैं और कहते हैं यही है, यही इसी से चला जाता है। तब तो गृहस्थी में सब सिद्ध हो जाने चाहिए। अगर केवल भोग ही साधना है तो गृहस्थी तो भोग भोगते सब सिद्ध है, फिर मतलब साधना का मतलब क्या रहा? तो ये बहुत सोच समझ करके, तो इसलिए साधु मार्ग, सतमार्ग, संत मार्ग बहुत सुलझा हुआ कोई संत होता है, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाता है।